बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाना निगारी का फ़न। सवाना निगारी का फ़न के हवाले से तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सवाना माने होता क्या है। सवाना साहा की जमा है। सवाना साहा की जमा है। उसके माने होता है वाक़यात या हादसात। तो जब हम किसी की ज़िंदगी के वाक़यात को लिखते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी को कहानी को लिखते हैं, तो वो सवाना कहलाती है। तो दुनिया में जो कुछ भी लिखा गया है वो या तो कायनात के बारे में लिखा गया है या अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो लिखा जाता है, जो खुद हम अपने से लिखते हैं, वो खुद नोश्त होती है या आप बीती कहलाती है। और दूसरों की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं या और भी किसी के बारे में लिखते हैं, कायनात की और चीज़ों के बारे में लिखते हैं, तो वो होती है सवाना निगारी, दूसरी की ज़िंदगी की कहानी लिखना। तो पढ़ते हैं, आइए सवाना निगारी का फ़न। दुनिया में आज तक जो कुछ कहा गया या लिखा गया, वो कहने वाले या लिखने वाले ने या तो अपने बारे में कहा और लिखा, या फिर इस कायनात के बारे में जो इसके गिर्द फैली हुई है। पहली शक्ल में ये आप बीती हुई और दूसरी शक्ल में जग बीती। जब हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखते हैं तो वो क्या है, आप बीती होती है। और अगर हम किसी दूसरी की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं या कायनात में फैले हुए जो तमाम चीज़ें हैं उनके बारे में लिखते हैं, तो वो जगबीती कहलाती है। आप बीती और जगबीती सवाना ही के दो रूप हैं। फुर्सत के ज़माने के लोग जब सर्दियों की लंबी रात काटते अलाव के गिर्द बैठते थे तो एक दूसरे से कहता था, भाई कुछ सुनाओ कि वक्त गुजरे। वो पूछता था, आप बीती सुनाऊं कि जग बीती। आम तौर पर जवाब मिलता था कि आप बीती तो रोज़ ही बीतती है, जग बीती सुनाओ। ये जग बीती सवाना है और आप बीती खुद नोश्त सवाना है। जग बीती क्या है, सवाना है जो हम किसी की दूसरी की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, और आप बीती खुद नोश्त है जो हम खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में कहानी लिखते हैं। अपनी ज़िंदगी की जो पूरी कहानी है उसको लिखते हैं, वो खुद नोश्त कहलाती है। देखा आपने सवाना का दायरा कितना वसी है। आइए पहले ये समझने की कोशिश करें कि सवाना है क्या। अब सवाना की तारीफ क्या है, आइए समझते हैं। सवाना की तारीफ करते हुए कार्लाइल ने इसे फिर्द की दास्तान हयात बताया है। एमरसन का ख्याल है कि जब कोई अजीम तर इंसान की ज़िंदगी की तशरीह करता है तो सवाना उम्री वजूद में आती है। कार्लाइल ने कहा कि ये किसी एक फिर्द के दास्तान हयात है, यानी पूरी ज़िंदगी की कहानी है। और एमरसन का ख्याल है कि जब कोई अजीम इंसान किसी अजीम इंसान की ज़िंदगी की कहानी लिखता है, उसके ज़िंदगी की तशरीह करता है, तो वो सवानी उम्री कहलाती है और सवानी उम्री वजूद में आती है। लेकिन इसके बरक्स लाइफ ऑफ स्टर्लिंग के मुसन्निफ ने एक दावा किया है और अपनी तसनीफ में इसे साबित कर दिया है। वो ये कि किसी मामूली इंसान के सफ़र ज़िंदगी की रवादाद भी ऐसी दिलकशी के साथ पेश की जा सकती है कि वो बड़े बड़े आदमियों की तवज्जो का मरकज़ बन सके। लेकिन इसके बावजूद हकीकत यही है कि जिन हस्तियों ने नाकाबिल फरामोश कारनामे अंजाम दिए, इनके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। विलियम कूपर का इरशाद बजा है कि वो बेहकीकत लोग जो भुलाए जाने के लिए पैदा हुए हैं, इन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश बेसूद है। स्टर्लिंग कहते हैं कि किसी मामूली इंसान की ज़िंदगी पर भी सवाना लिखी जाए, दिलकशी के साथ पेश की जाए, तो वो बड़े बड़े आदमियों की तवज्जो का मरकज़ बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद हकीकत ये है जिन हस्तियों ने कुछ नहीं किया दुनिया में, उसके बारे में लोग क्यों पढ़ना चाहेंगे, क्यों जानना चाहेंगे। हकीकत ये है कि लोग उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा किया और ऐसा काम किया कि हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ के हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश हो कि हमें भी उन जैसा बनना चाहिए, उन जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। गर्ज सवाना उम्री एक ऐसी तसनीफ़ है जिसमें किसी शख्सियत अहम हो तो क्या कहना कि ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात की ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जो हर लिहाज से मुकम्मल हो।
इसमें पेश किए गए वाक़यात क़ारीन के लिए पुरकशिश हों, अंदाज बयां पुरतासीर हो। जो सवाना निगार इन शर्तों को पूरा करे उसे कामयाब सवाना निगार कहा जा सकता। अब समझना यह है कि सवाना उमरी क्या है, एक ऐसी तसनीफ़ है जिसमें किसी शख्सियत की, और शख्सियत अहम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात की तस्वीर पेश करना है। उनकी ज़िंदगी में जो वाक़यात होते हैं उसकी तस्वीर पेश की जाती है जो हर लिहाज से मुकम्मल हो, और उसमें पेश किए गए जो वाक़यात हैं वो क़ारीन को, पढ़ने वाले को क्या है, दिलचस्प मालूम हो। उनके लिखने का अंदाज पुरतासीर होना चाहिए। जो सवाना निगार इन शर्तों को पूरा करे उसे कामयाब सवाना निगार कहा जा सकता है। सवाने की अहमियत दिगर असनाफ अदब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सवाने से लुत्फ़ भी हासिल होता है क्योंकि ये फ़िक्शन की तरह है, बल्कि इससे ज़्यादा दिलचस्प होती है। इसमें अफादियत भी होती है क्योंकि इसके ज़रिए हमें अजीम शख्सियतों के बारे में मालूमात हासिल होती है। क्योंकि जो सवाना होती है, जो बायोग्राफी होती है, वो बहुत दिलचस्प होती है। हम अजीम इंसान के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया और कैसे किया, तो ये हमारे लिए बहुत दिलचस्पी का बास होती है। और अजीम इंसान के बारे में हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और अभी भी बायोग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसमें अफादियत भी होती है क्योंकि इसके ज़रिए हमें अजीम शख्सियतों के बारे में मालूमात हासिल होती है। अजीम साइंसदां, मजहबी रहनुमा, मुफक्किर, मुहब्ब वतन, निडर सिपाही, समाजी कारकुन, जिनके एहसानात से दुनिया गिराबार है, उन्हें याद करने का, इनको खराज अक़ीदत पेश करने का इससे बेहतर तरीक़ा क्या हो सकता है कि हम इनकी सवाना का मुताला करें। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि अजीम इंसानों के पुरअज़मत कारनामे पढ़कर हमारे दिलों में भी उन जैसा बनने और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश पैदा होती है। और बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं, अजीम इंसानों के जो पुरअज़मत कारनामे होते हैं वो क्या है, हमें पढ़ना चाहिए, और हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इनको पढ़कर हमें क्या है, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश होती है। सवाना निगारी का फ़न बड़ा नाजुक और बहुत दुश्वार फ़न है। इसकी दुश्वारियाँ नावल व अफसाना से कहीं बढ़कर हैं। किसी शख्सियत की सवाना मुरतब करना और पूरी तरह इससे अहदा बर आहू हो जाना ऐसा ही है जैसे कोई तलवार की धार पर चलकर बस सलामत पार उतर जाए। सवाना निगारी का फ़न है बड़ा क्या है, नाजुक और दुश्वार फ़न है, क्योंकि इसमें क्या है, नावल और अफसाना से कहीं ज़्यादा बढ़कर दुश्वारियाँ हैं। अब हम किसी इंसान की जो कहानी लिखते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी को हमको देखना होता है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, उसमें उनके अंदर अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, और हमको उनके सवाने में सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, एक दुश्वार फ़न है, और इससे जो मुरतब करना और इसके पूरी तरह अहदे बर हो जाना, यानी इसे पूरी तरह अच्छी तरह लिखना क्या है, ऐसा होता है जैसे हम किसी तलवार की धार पर चलकर सलामत पार उतर जाएं। आइए देखें कि सवाना लिखने में मुसन्निफ को किन दुश्वार मराहल से गुजरना पड़ता है। सवाना निगार को सबसे पहले साहिब सवाना का इंतखाब करना होता है। अब सवाना निगार जो होते हैं सबसे पहले उन इंसान का इंतखाब करेंगे जिनकी ज़िंदगी पर उनको सवाना लिखना है। उसे देखना चाहिए कि जिसकी सवाना लिखने का वह इरादा कर रहा है वो शख्सियत इस काबिल है या नहीं कि इसकी सवाना लिखी जाए। अब जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान की सवाना लिखी, उन्होंने 3 सवाना लिखी है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 सवाना लिखी है, हयात जावेद, हयात सादी और यादगार गालिब। ये तीनों सवाना जो उनकी बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छी सवाना है, क्योंकि ये लोग भी बहुत बड़े इंसान थे और उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उन पर सवाना लिखी जाए। तो इसीलिए हमको ये भी देखना है कि जिस शख्सियत की हम सवाना लिख रहे हैं वो इस काबिल है कि नहीं। फिर ये देखें कि वो खुद इसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से पूरी वाकफियत रखता है या नहीं। ये भी देख लेना चाहिए कि मुसन्निफ इस शख्सियत के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल सकता है या नहीं। अगर इसके दिल में शख्सियत का एहतराम है तो वह इसके ऐबों को छिपाएगा। इससे अदावत है
तो खूबियों को कम करके और ऐबों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। अब ये भी देखना है कि हम जिस इंसान की सवाना लिख रहे हैं उससे अगर हमको ज़्यादा हमदर्दी है तो उसकी क्या है, सिर्फ खूबी को लिखेंगे, खामी को छिपा देंगे। और अगर हम जिसकी सवाना लिख रहे हैं उससे हमें अदावत है या उसे हम पसंद नहीं करते और उसकी सवाना लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी खूबियों को कम कर देंगे और उसके ऐबों को बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसन्निफ को क्या है, दयानतदार होना चाहिए। उसे नहीं तो ज़्यादा ऐब को बढ़ा कर लिखना है और ज़्यादा अच्छाई को बढ़ा कर लिखना है। दोनों को ऐसा लिखना है कि उसमें क्या है, बराबरी का मादार है। जो उसके अंदर खूबी है खूबी लिखें, जो उनके अंदर खामी है उस खामी को लिखें। मुसन्निफ में दयानतदारी, जफाकशी और छानबीन का शौक़ ना हो तो वह हरगिज़ कामयाब सवाना निगार बन नहीं सकता। अगला मसला मवाद की फराहमी का है। किसी शख्सियत के बारे में किन ज़राए से क्या क्या मवाद हासिल हो सकता है, कलम उठाने से पहले मुसन्निफ को ये सारी बातें जाननी चाहिए। इन सारी शर्तों पर गौर करने और इन पर पूरा उतरने के बाद ही मुसन्निफ को अपने काम का आगाज़ करना चाहिए। यहाँ एक आखिरी बात ये जहन में रखने की है कि सवाना उमरी के अलावा एक शय खुदनोश्त सवाना भी है, यानी वो सवाना जो मुसन्निफ खुद अपने बारे में लिखे। उर्दू में सवाना उमरियाँ भी मौजूद हैं और खुदनोश्त सवाना भी हैं। यहाँ पर एक बात ये भी समझने की बात है कि सवाना उमरी के अलावा एक शय खुदनोश्त भी है। जो मुसन्निफ खुद अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है वो खुदनोश्त कहलाती है। सवाना निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा इब्तिदा दक्कन में हुआ। वहाँ की मसनवियों में सवाना के अव्वलीन नक़ूश देखे जा सकते हैं। नुसरती ने अपने वालिद, अपने मुरब्बी अली आदिल शाह और दिगर शख्सियतों की सीरत व सवाना नहायत उम्दगी से बयान की है। इनके अलावा रूमी, ज़ौक़ी और दिगर मसनवी निगारों ने भी इस तरफ तवज्जो की है। इसके बाद शुराए उर्दू के तस्करों का दौर शुरू होता है। तस्करा निगारों ने बेहद इख्तसार से काम लिया। अक्सर ने तो शायर का नाम या तखल्लुस लिखा और नमूने के तौर पर एक शेर पेश कर दिया। सीरत व सवाना निगारी को अपनी जिम्मेदारी ख्याल नहीं करते थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात उर्दू शायरों का तस्करा भी है और उर्दू अदब की तारीख भी, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा अहम इसकी एक और खुसूसियत है, उन्होंने बहुत सी अदबी शख्सियतों की सीरत व सवाना भी पेश की है। तहक़ीक़ी नुक्ता नज़र से इसका पाया बहुत बुलंद ना सही, लेकिन ये एतराफ़ ज़रूरी है कि उर्दू अदब की बहुत सी शख्सियतें आब हयात में सांस लेती नज़र आती हैं। उन्होंने जो आब हयात लिखा है उसमें क्या है, बहुत सारी शख्सियतों की सीरत व सवाना पेश की है। ये किताब तो बहुत बुलंद पाया की नहीं है, लेकिन ये मानना होगा कि उर्दू अदब की बहुत सी शख्सियतें क्या है, आब हयात में सांस लेती नज़र आती हैं, यानी उनके बारे में उस किताब में लिखा गया है। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत कम चलती है, 2-4 सिर्फ व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज़ाद के ज़माने में हिंदुस्तान अंग्रेज़ी तसल्लुत में चला गया था और हमारे बुज़ुर्ग अदीब अदब के अंग्रेज़ी नमूने से मुतासिर हो रहे थे। इन बुज़ुर्गों में मौलाना हाली और अल्लामा शिबली दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी ना जानने के बावजूद अदब के अंग्रेज़ी नमूनों से शनासाई हासिल की। ये लोग जो अदीब थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, फिर भी अंग्रेज़ी नमूने से क्या मुतासिर है और उसी तरह लिखने की उन्होंने कोशिश की। जिन्होंने अंग्रेज़ी ना जानने के बावजूद अदब के अंग्रेज़ी नमूने से शनासाई हासिल की और अपनी तसानीफ से उर्दू अदब के दामन को वसी किया। इन दोनों ने सवाना निगारी की तरफ भी तवज्जो की। यहाँ इन दोनों की सवानाही कारनामों का तारुफ पेश किया जाता है। अब इसके बाद इनकी क्या है, सवानाही कारनामे हैं। आप जिस राइटर की सवानाही कारनामे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें
ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और हमारी थोड़ी रीच बढ़े, हमारा भी थोड़ा भला हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।